बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप बताएं दानिश भाई, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, इस वक्त इसराइल को ईरान के साथ जो जंग चल रही है उसमें 12 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है, जबकि पूरी दुनिया की मीशत को 10 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है। जो ये नुकसान है, कई जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। अगर ये जंग ऐसी चलती रही, पूरी दुनिया की जो मीशत है वो कलेप्स कर जाएगी और ग्रेट डिप्रेशन में सारी दुनिया जा सकती है। सर, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स तो ये बता रहे हैं। दुनिया का दैचा आपको क्या बता रहा है? क्या वाकई इतना बड़ा क्राइसिस आने वाला है दुनिया में? आ सकता है? क्या बताते हैं आप इस बात? जी बिल्कुल आ सकता है। अगस्त सितंबर से इसके बहुत ज्यादा इम्कानात नजर आते हैं। और ग्रेट डिप्रेशन वही है, एक फाइनेंशियल रिसेशन जो आया था 8-10 साल के लिए। तो ये ऐसे हालात बनते हैं क्योंकि जब तक 2033 नहीं गुजरेगा, याद रखिएगा, 2033 से पहले दुनिया में अमन की लहर नहीं आएगी। अगर अमेरिका ईरान के मामला अभी सॉल्व हो जाते हैं, तो ये आप लिख लें, कहीं नोट कर लें। मैं यही कहूंगा, अल्लाह करे गलत हूं मैं, दुनिया में दूसरी जंग फिर छिड़ जाएगी, ये याद रखिएगा। आगे पीछे फिर छिड़। और नेक्स्ट नेक्स्ट में मैं आपको ओके सर। इससे मुल्क बता देता हूँ। सॉरी, मैं आपको काट रहा हूँ। नेक्स्ट जो ममालिक हैं उसमें चाइना, ताइवान बहुत ज्यादा हॉटस्पॉट नजर आ रहे हैं। मैं आपको अभी से बता दूं। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। और चाइनीज जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ताइवान के हवाले से कहा है कि ताइवान जो है वो हमारा आज़ाद हिस्सा नहीं है, बल्कि हमारा अपना हिस्सा है, हमारी रियासत है और उसको हम जल्द ही टेक ओवर कर लेंगे। सर, ये चीन के सदर ने जो बात की है, वो आप क्या देख रहे हैं? कौन से ऐसे महीने हैं जो इस हवाले से आप देख रहे हैं कि चीन कोई अटैक कर सकता है, कोई कार्रवाई कर सकता है? क्या देख रहे हैं आप इस हवाले से? सर, ये यहाँ से लेकर दिसंबर तक सब यही चलता रहेगा। ये होंगे या फिर तुर्किया होगा, मतलब बैक एंड फोर्थ चलते रहेंगे। लेकिन ये जब इवेंट होना होगा मैं आपको बता दूंगा। अभी आज आज में मैंने आपको इतनी हिंट दे दी है, काफी है। लेकिन आने वाले दौर में फिर ये थोड़ी बहुत मसाइल चलती रहेंगी। मैंने बताया आपको 2033 तक आप यही ना समझें कि दुनिया सुकून में रहने वाली है। ये बात जहन में डालता कैनेडियन वज़ीर आज़म का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि वो वक्त गुजर चुका जब हमारे 70% दफाई अखराजात अमेरिका को जाते थे। अब हम लोकली अपने जो दफाई हथियार हैं वो असेंबल करेंगे, बनाएंगे। उन्होंने इस हवाले से कहा है। इसका मतलब ये है कि सर, डोनाल्ड ट्रंप कनाडा के साथ भी कोई मामला खराब कर सकते हैं। और अगर कनाडा के साथ मामला खराब हो जाते हैं, इसका मतलब ये है कि सरहद पर कोई जंग या कोई मामला खराब हो सकते हैं। क्या वाकई कनाडा के साथ अमेरिका के मामला खराबी की तरफ जा रहे हैं? सर। कनाडा के साथ क्या, अमेरिका के खुद मामला हर एक के साथ खराब की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उनकी पॉलिसीज, उनके जो हालात हैं, जो एक उनका पावर में रहने का एक 250 साल से एक जो ख्वाब है, वो अब टूटता हुआ उनको दिख रहा है। तो वो टूटने को बचाने के लिए ऐसे एक्शन ले रहे हैं, जबकि वो बचा नहीं पाएंगे, अपने आप को और उलझाते जाएंगे। तो ये कनाडा क्या, पूरी दुनिया के साथ इनके लिए प्रॉब्लम आगे नजर आती पहले सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप थे जो हमारे फील्ड मार्शल और जो वज़ीर आज़म हैं इनकी तारीफ करते थे, पाकिस्तान की तारीफ करते थे। अब सारी दुनिया जो है वो पाकिस्तान की वाह कर रही है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर कहा है कि ईरान अमेरिका मुज़ाकरात वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की मौसर क़यादत के जरिए मुमकिन हुए। पर पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत कम ऐसी मिसाल मिलती है कि यूरोपियन कंट्रीज खास तौर पर तमाम दुनिया जो है वो पाकिस्तान की तरफ देख रही है और दुनिया के फैसले पाकिस्तान में हो रहे हो। ज़ाहिरा फिर कोई सितारों की चाल तो ज़ाहिरा बनी होगी जो पाकिस्तान के साथ इस तरह हो रहा है। ज़ायचे में आप क्या देख रहे हैं? ऐसे क्या प्लैनेटरी पोज़ीशन बनी है, क्या एस्पेक्ट्स हैं जिनकी वजह से ये पाकिस्तान को इज़्ज़त मिल रही है? वो काइंडली हमें बताएँ। है। देखिए, जो लास्ट इक्लिप्स लगा था ना, वो पाकिस्तान के 11th हाउस में लगा था। और जो एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा बहुत भी जानते हैं उनको पता है 11th हाउस का मतलब क्या है। अभी मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। इन शॉर्ट, मोटा मोटा आपके फ्रेंड सर्कल, आपकी ओवरऑल ग्रोथ, आपके सब चीजें बहुत अच्छी जो है एक तरीके से देखी जाती है, और उसमें बहुत ज्यादा इजाफा होता है। और ये जो साइकिल है, अब ये जब सितंबर अक्टूबर में वापस इक्लिप्स का सीजन आएगा, वो 12th हाउस में लगने शुरू हो जाए। और वो 12th हाउस अच्छा हाउस नहीं होता। और अभी भी जैसे सैटर्न और ये सारे प्लैनेट जो चल रहे हैं, इनके जो एक्लिप्स आने हैं आगे, वो अच्छे नहीं है, बहुत खतरनाक है। अल्लाह करे ऐसा ना हो। अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा। गुज़िश्ता प्रोग्राम में आपने ये प्रेडिक्शन की थी कि पाकिस्तान से जो दुनिया ने, तमाम ममालिक ने, यूरोप ने और ख़ास तौर पे जो मिडल ईस्ट के ममालिक हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, उन्होंने जो उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं, मुमकिन है कि वो उम्मीदें
पूरी ना हो, क्योंकि आपने बताया था, सितारे ये बता रहे हैं, जायचा ये बता रहा है कि ये मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म हो जाएँगे। और सर एग्ज़ैक्टली ऐसा ही हुआ है। इस्लामाबाद टॉक्स के नाम से होने वाले ये मुज़ाकरात हैं, वो बेनतीजा ख़त्म हो गए हैं। लेकिन हामिद मीर ने, एक सीनियर जर्नलिस्ट है पाकिस्तान के, उन्होंने ये खबर ब्रेक की है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका और ईरान ने मुज़ाकरात जारी रखने और मज़ीद एक मुलाकात करने पर इत्तफ़ाक़ किया है। हामिद मीर साहब की अक्सर खबरें ठीक होती हैं, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेटिव जो जर्नलिज़्म है, उससे इनका ताल्लुक है, अच्छे रिपोर्टर हैं। और सर दोनों तरफ से इस उम्मीद का इज़हार किया गया है कि वो दोनों तरफ कहा जा रहा है कि बॉल आपके कोर्ट में है, उसी तरफ कहा जा रहा है कि हम भी शराइत आपकी कुछ मान चुके हैं, कुछ पे बात हो सकती है। आप क्या देख रहे हैं? ये जो उम्मीद फिर से एक जगाई जा रही है, एक मर्तबा फिर ये कहा जा रहा है कि हम दोबारा मुज़ाकरात करेंगे, टेबल पे आएँगे, क्या ये वाक़ई मुमकिन है? और क्या आज के बाद, आज चूँकि जंग बेनतीजा खत्म, मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म हो चुके हैं, क्या आज के बाद फिर से दोबारा से जो है बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाएँगे, ड्रोन्स दागे जाएँगे, जंग दोबारा शुरू होने वाली है? क्या देख रहे हैं आप? देखिए दानिश भाई, मेरी तो यही दुआ थी और ख्वाहिश थी एक्चुअली कि ये किसी जो है ना मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ जाते हैं और ये किसी तरह से आपस में एग्रीमेंट पर आ जाए। लेकिन मैं उसके ऊपर अपनी ख्वाहिश या ग्राउंड रियलिटी पे मैंने आपको बताया, मैं बात नहीं करता हूँ। जो सितारे दिख रहे थे मैंने आपको वही ट्रांसलेट करके बताया है। सैटर्न मार्स ऐसा हो ही नहीं सकता कि मामलात खामोशी से, प्यार मोहब्बत से, बगैर लड़ाई झगड़े के सॉल्व हो जाए। अब सैटर्न मार्स जो है ना, दिन ब दिन आपस में करीब आते जा रहे हैं। मतलब सैटर्न आगे है ऑलरेडी, लेकिन उसकी मूविंग की जो स्पीड होती है, ट्रांजिट की स्पीड होती है, बहुत स्लो होती है। 2.5 साल में वो तकरीबन एक ट्रांजिट कंप्लीट करता है एक घर से। और मार्स जो होता है 30 से 45 दिन में करता है। तो मार्स अभी पीछे से उसको कवर करेगा, कंजंक्ट करेगा। फिर इन दोनों के आपस में जैसे ही कंजंक्शन होंगे, उसके बाद मार्स आगे निकल जाएगा, सैटर्न पीछे ट्रांजिट कर पाएगा। अब बात यह है कि मुझे ये मामलात बहुत मुश्किल से ना लास्ट वीक ऑफ अप्रैल या सेकंड लास्ट वीक ऑफ अप्रैल बड़ा खींचतान के उसके बाद ही मुज़ाकरात नजर आ रहा है। उससे पहले खुदा न खास्ता बहुत भयानक हालात वापस एक दफा हो सकता है। अल्लाह करे मैं गलत हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अल्लाह करे ऐसा ना हो। सीज फायर वैसे ही बरकरार है, लेकिन ऐसा हालात जो है सितारों के नजर नहीं आ रहे। अब मुझे जो है कॉम्प्लिकेशन 1 2 दिन 3 दिन बढ़ती हुई डेली, जिस तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे कॉम्प्लिकेशन मजीद कॉम्प्लिकेटेड होती हुई दिख रही है, बेहतर होती हुई अभी नजर नहीं आ रही। ओके सर। अच्छा सर, अभी आपने क्योंकि एक वर्ड यूज़ किया कि हालात भयानक दिखाई दे रहे हैं, और इस मुज़ाकरा से पहले भी हालात भयानक ही थे। लोग काफ़ी तकलीफ से गुज़र रहे हैं, ख़ास तौर पे मिडल ईस्ट में, गल्फ़ कंट्रीज़ में, और यूरोप में भी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, क्योंकि महँगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सर, जो अहम सवाल है इस सारी सिचुएशन में, वो ये है कि क्या जो मिडल ईस्ट के लोग हैं जो डिप्रेशन से गुज़र रहे हैं, उनके लिए कोई आसानी हो सकती है? उनका ज़ायचा क्या आप देख रहे हैं? गल्फ़ कंट्रीज़ का ज़ायचा क्या देख रहे हैं? क्या उनके लिए कोई राहत का लम्हा आ सकता है, कोई सुकून का लम्हा आ सकता है? क्योंकि अक्सर लोग कमेंट्स में मेरे से पूछ रहे हैं, जो सवालात लोगों ने पूछे हैं वो मैं अक्सर पूछता नहीं हूँ, लेकिन मैं आपसे पूछ लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा है। लोग ये कह रहे हैं कि हमें ये बता दें कि आगे के हालात को मद्देनज़र रखते हुए क्या उन्हें अपने पैसे बैंकों में रखने चाहिए? क्या उन्हें अपनी जो महँगाई के हवाले से क्या कुछ खुराक ज़ख़ीरा कर लेनी चाहिए? जैसे कि कुछ लोग देखने वाले हमारे ऐसे भी होते हैं जिनका ताल्लुक मुतवस्सित तबके से होता है। खुराक वग़ैरह के हवाले से वो अक्सर कहते हैं कि उन्हें अपने पास स्टोर करनी चाहिए। क्या उनके लिए क्या एडवाइस है आपकी? दानिश भाई देखें, मेरे पास ऐसे लोग आते हैं कि जो मिडिल ईस्ट में रहते हैं, वो अपने फर्दर जो हालात को, जो इस वक्त हालात है उसके हिसाब से अपने जायचे बनवाते हैं, और हर इंसान का अलग जायचा होता है। अब तक जितनों का भी मैंने देखा, मुझे खुदा ना खास्ता ऐसी मामलात नजर नहीं आए कि मैंने उनको एडवाइस किया कि आप मिडिल ईस्ट छोड़ के चले जाएं। हाँ, अलबत्ता ये है कि अगले 2 4 महीने मिडिल ईस्ट के अच्छे नजर नहीं आते। और जहां आपने खुराक की बात की, कितना खुराक संभाल लेंगे आप? कितना आप जखीरा कर लेंगे? महीना, डेढ़, 2 3, इससे ज्यादा तो आप नहीं कर सकते। तो रहने दें, ऐसे भी हालात नहीं है, अल्लाह माफ करे, कि आपको खुराक के जखायर जमा करने हैं, बैंकों में से पैसे निकालने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, ये 2 4 मतलब 1 1.5 हफ्ता निकल जाए, फिर मामलात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। मिडिल ईस्ट अभी डिस्टर्ब रहेगा अगस्त सितंबर तक। ओके सर। अच्छा सर, 2 खबरें हैं बड़ी इम्पोर्टेंट। पहली खबर तो ये है कि पाकिस्तान ने अपना जो फ़ौजी दस्ता है और अपनी एयर फ़ोर्स के जो तैयारे हैं, वो भेज दिए हैं सऊदी अरब में। पाकिस्तान का मुआहदा हुआ था सऊदी अरब से गुज़श्ता बरस, और उस मुआहदे के तहत पाकिस्तान ने
अपना फौजी दस्ता भी भेजा है और अपने एयरक्राफ्ट जो है, फाइटर जेट जो है, वो वहां पे भेजे हैं, ताकि ईरान की तरफ से अगर कोई हमला हो तो सऊदी अरब जो है अपना दिफा कर सके। लेकिन सर, साथ दूसरी खबर यह है कि आज दो पाकिस्तान के ऑयल टैंकर्स जा रहे थे आबने हुरमस के जरिए सऊदी अरब की तरफ अपना ऑयल लेने के लिए, लेकिन आबने हुरमस से ये दोनों जहाज ईरान की तरफ से वापस भेज दिए गए। आप क्या देख रहे हैं? क्या ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात भी खराब होने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान सऊदी अरब की मदद कर रहा है अपने डिफेंस पैक्ट के तहत? तानी भाई, बात ऐसी है कि मुझे अनफॉर्चुनेटली ऐसे हालात दिख रहे थे पाकिस्तान के कि पाकिस्तान अभी तो सबकी अच्छी गुड बुक्स में नजर आ रहा है, लेकिन जायचे और हालात के हिसाब से मुझे पाकिस्तान में थोड़ा सा आने वाले दिनों में मामलात में तंगी या खुदा न खास्ता किसी महाज में उनका दाखिल होना नजर आता है। अल्लाह करे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरा भी मुल्क पाकिस्तान है और मैं यही चाहता हूँ कि किसी तरीके पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी ना हो। लेकिन हालात जो बता रहे हैं, मेरा फर्ज है मैं उसको वैसे ही ट्रांसलेट करके आपके सामने प्रेजेंट करूं। मैं ग्राउंड रियलिटी पे नहीं बात करता, मैंने पहले भी बताया। अगर करता होता तो मैं आपको कल ये बोल रहा होता, आज ही पाकिस्तान की जय जय आज बोलता, कोई बात नहीं, फिर हो जाएगी। फिलहाल मुझे पाकिस्तान में महंगाई, कुदरती आफात, इसके अलावा एक तरह से हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी होना और पॉलिटिकल टर्मोइल, ये सब चीजें पाकिस्तान में नजर आती हैं। ओके सर, आपने ये पहले ही बता दिया कि पॉलिटिकल टर्मोइल जो है आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन सर इसी से रिलेटेड एक मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि ये हमारे नाज़रीन की तरफ से मुसलसल पूछा जा रहा है, तो मैंने कहा आपसे अर्ज कर दूं। सर, सवाल ये है कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की गुड बुक्स में शामिल हो रहा है, पाकिस्तान की वाह वाह हो रही है सोशल मीडिया पे भी, मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी, तमाम ममालिक हमारे जो वज़ीर आज़म है, हमारे जो फील्ड मार्शल हैं, उनकी तारीफ भी कर रहे हैं। लेकिन सर, जब ऐसी सिचुएशन बनती है तो हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं, जिनका नाम इंडिया और अफगानिस्तान है और इस तरह के दीगर ममालिक, वो एक तो जेलसी भी फील करते हैं और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को एज अ सिक्योरिटी स्टेट के तौर पे प्रेजेंट किया जाए, पाकिस्तान को दुनिया से कट किया जाए। क्या इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान दोबारा कोई महाज खुलने वाला है? क्या इंडिया कोई शरारत करने वाला है? क्या दिखाई देता है? दानिश भाई, मैं तो आपको एक महीने से बोलता हुआ आ रहा हूँ, 15 मार्च से लेके 15 मई तक ऐसे एक विंडो है जिसके अंदर प्लानिटरी ट्रांजिशन में ऐसे हालात बन सकता है, लेकिन इसके इम्कानात कम है। बट एट द सेम टाइम, मैं आप पिछले एक हफ्ते पहले की बात है, जब ये 24 घंटे खत्म हो रहे थे ईरान और अमेरिका के दरमियान, मैंने आपको कहा था एक छोटी सी उम्मीद की किरण है। बहुत छोटी है, लेकिन कभी कभी ये छोटी चीजें बहुत बड़े इफेक्ट दिखाती है। आपने देखा कि 24 घंटे के बाद जैसे ही खत्म होने लगा, उन्होंने सीज फायर का ऐलान कर। तो अभी वही बात है, इसके चांसेस कम है लेकिन है। ओके सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला और इतनी जबरदस्त प्रोडिक्शन हमारे साथ की। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।